तो चलिए अब बात मौसम के हवाले से भी होगी, जहां पर मौसम जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर झरने जो हैं वो जमते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। कई जगहों पर माइनस में तापमान पहुंच चुका है। सिर्फ उत्तराखंड और कश्मीर में ही नहीं, आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर भी सीधे तौर पर इस बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। जहां पर कश्मीर में 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चिल्ले कलान का ये जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है और इसका सीधा असर पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर बर्फबारी का दौर जारी है। लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। अलाव का सहारा लिया जाता है, अन्य चीजों का सहारा लिया जाता है, लेकिन फिलहाल चिल्ले कलान जो है वो 21 दिसंबर 31 जनवरी तक ये जो सिलसिला है हार्श विंटर का वो जारी रहने वाला है। और इसी के साथ जो प्रशासन है, सभी तरीके के इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं कि बिजली और पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, 40 दिन का सर्दियों का बादशाह चिल्ले कला आया है, लेकिन देश भर में मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको बता दें हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखी गई है, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर खुशी आई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो वहां पर भी आज अंदाजा लगाया गया है कि हल्की बूंदाबांदी बारिश जो है वो देखी जाएगी। इसी के साथ देश भर में अगर बात की जाए तो पूरी जगह जो है शीतलहर और कोल्ड वेव देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों को ठिठुरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के हवाले से बात की जाए तो लेह लद्दाख में माइनस में टेम्परेचर हो चुका है, जहां पर कश्मीर में एक तरफ डल लेक जो है वो जमती हुई नजर आई है, सभी नदी नाले जो है वो जम चुके हैं और इन कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं। इरफान, बताइएगा कश्मीर की वादियों में इस वक्त चिल्ले कला किस तरीके से चल रहा है और ठंड किस तरीके की है? देखिए, वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से चिल्ले कलान का आगाज हुआ है और उसी के साथ साथ देखा जाए तो मौसम ने करवट ली और सुबह से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ठंड है। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर तो वहां पर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि बर्फबारी होगी और साथ ही साथ जी हाँ कह सकते हैं कि कई सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इस ड्राइनेस से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा, क्योंकि काफी ठंड है और माइनस 8.5 जो है तकरीबन पारा चला गया है। और इन बिटवीन अगर देखें तो डल लेक का जो सुबह सुबह का नजारा होता है एंटायरली फ्रोजन रहता है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि काफी शिकारा वालों को भी चलने की दिक्कतें दिखाई देती है, क्योंकि वो चल फिर नहीं पाते हैं। इंतजार रहता है कि कब थोड़ा सा धूप निकलेगी और उसके साथ जो है मौसम करवट लेगा। मैं कहना चाहूंगा रूपाली और शिपन आपको कि इस वक्त कश्मीर में चिल्ले कलान मगर साथ ही साथ सर्दी और कड़ाके की सर्दी इन बिटवीन बहुत सारे मुश्किलात लोगों के भी बढ़ गए हैं। यानी नदी नालियों में तो पानी जम चुका है, घरों में जो है पानी नलकों के जरिए या पाइप्स के जरिए पहुंच नहीं पाता है, बिजली की कटौती काफी ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ा जनजीवन भी प्रभावित हो जाता है जब इस तरह के मामला कश्मीर में दिखाई देते हैं, खासतौर पर चिल्ले कलान को लेकर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो उनका प्रेडिक्शन अभी 27-28 तारीख को है। उनका कहना है कि क्रिसमस के बाद थोड़ा सा हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती है, जिससे ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि कोहरा टूट सकता है, ये इस तरह का फ्रोजन एटमॉस्फेयर टूट सकता है। लेकिन इरफान, जहां पर अगर हम गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, गवर्नमेंट जो है वो पूरी डेडिकेशन से काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला का कल ट्वीट भी सामने आया था, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि जम्मू के सभी प्लान्स मैं कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि कश्मीर वादी में जो है वो बिजली और पानी को लेकर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और वो खुद मॉनिटर करना चाहते हैं ताकि लोगों की मुश्किल जो है वो थोड़ी सी कम हो सके। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? प्रशासन ने किस तरीके से सभी तैयारियां की हैं? देखिए शिफन, मैं आपको बताना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन तो हर रोज हर साल इस तरह के दावे बुलंद करती है, नो डाउट अबाउट इट कि अभी भी यूटी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है। मगर अगर देखा जाए आने वाले टाइम से पहले ही कई सारे जब मुतालबात सामने नजर आते हैं तो प्रेडिक्शन ये रहती है कि वी आर ऑन टोज। मगर जमीनी हकाइक क्या है, जमीनी सिचुएशन क्या है, वो मैं आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा हूँ। शहर के साथ साथ कई इलाके ऐसे हैं जो बिजली में काफी ज्यादा गुल है, जहां पर बिजली नहीं है, जहां पर पावर की कटौती काफी ज्यादा है, कर्टेलमेंट्स का शेड्यूल पता नहीं है। इन बिटवीन अगर देखा जाए बिजली का फीस लोग भरते हैं मगर उसके बावजूद भी बिजली नहीं मिल पाती है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अरेंजमेंट्स को लेकर जब हम बात करते हैं तो आईरो सरकार तो बुलंद दावे करती है,
मगर जहां तक खाने पीने के मामले, गैस के मामले, चावल का मामला हो या इसके बीच जो जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है, इसमें कहीं ना कहीं जो है लोगों के मुश्किलात सर्दियों में जरूर दिखाई देते हैं। अब अगर देखिए, अगर अभी बर्फबारी होती तो काफी ज्यादा मुश्किलात और पैदा हो जाते हैं। शुक्र खुदा का अभी बर्फबारी नहीं हुई है। जब बर्फबारी हो जाएगी उसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं, यानी कर्टेलमेंट्स पावर बढ़ जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से उमर जो है, ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैं क्योंकि वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो जाहिर तौर पर जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट, वो भी वहाँ पर पहुंचे होंगे। उनमें किस तरीके का उत्साह है? क्योंकि अभी फिलहाल बर्फबारी कुछ इलाकों में नहीं हुई है, लेकिन लोगों को जरूर इंतजार होगा कि जल्दी से स्नोफॉल हो जाए और पर्यटन यहाँ पर और ज्यादा है। जल्दी से बताइएगा। बात कहूंगा कि दे आर ऑलमोस्ट इन द हेवन, दे आर एंजॉयिंग दिस वंडरफुल क्लाइमेट एंड ब्यूटी। उनका मानना है कि जन्नत में आ गए हैं, क्योंकि पता है बाहर गर्मी काफी रहती है, यहाँ के वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स का एंजॉय करते हैं। नेचुरली भी तो क्रिसमस न्यू ईयर आने जा रहा है, तो ह्यूज सेलिब्रेशंस अक्रॉस गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में। दे आर एंजॉयिंग दिस वंडरफुल क्लाइमेट। मगर उनका ये भी मानना है क्लाइमेट के साथ साथ कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी। ठीक है इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इरफान फाजिल यहाँ पर मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कश्मीर वैली में कुछ दिन बाद यानी कि 25 दिसंबर के बाद जो है वो बर्फबारी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरी तरीके से यहाँ पर ऑन टोज खड़े हैं, पूरी तरीके से तैनाती के साथ काम किया जा रहा है ताकि लोगों को कोई प्रकार की दिक्कतें ना पेश आए।